यस एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। जल्दी से मुझे एक बार ऑडियो वीडियो चेक दे दीजिए। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं या जानने वाले हैं कि अगर अभी तक हम लोगों ने शुरुआत नहीं की है सीए फाउंडेशन की पढ़ाई, तो क्या मैं आज से अगर मैं सीए फाउंडेशन स्टार्ट करूं तो क्या मैं क्लियर कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। उसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको यहाँ पे देने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले तो इसका प्राइमा फेसी आंसर मैं बता दूं, मतलब एक जो और नॉर्मल ऑब्वियस सी बात है, जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है यस। अगर आप आज से भी स्टार्ट करते अपनी सीए फाउंडेशन की जर्नी, तो आप आसानी से जनवरी 25 का अटेम्प्ट को क्लियर कर सकते हैं, आसानी से जनवरी 25 के अटेम्प्ट को पार कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए बेटा आ जाएंगे अब डिटेल में समझते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है और कैसा होने वाला है। देखिए, मैं अगर बात करूं आपके साथ, तो जो सीए फाउंडेशन के पेपर है ये जनवरी में लगभग 10 जनवरी के आसपास चालू होने वाले हैं। ठीक है, अब इंस्टीट्यूट ने कह चुके हैं कि जिस महीने में अटेम्प्ट है उससे 4 महीने पहले आपने रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। इसका अर्थ ये होता है बेटा कि 1 सितंबर के पहले पहले आपने सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, अगर आप 10 जनवरी या अगर आप जनवरी अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे जैन 25 के बारे में, बराबर है यस। अब लगभग आज की तारीख है बेटा 10 जुलाई, वैसे तो 8 जुलाई है लेकिन मैं 10 जुलाई पकड़ रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे 1-2 दिन में ये वीडियो को देखेंगे। तो 10 जुलाई से लेके 10 जनवरी तक आपको पूरा प्लान बना के मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूं कि कैसे इन 6 महीने के अंदर आप प्रिपेयर करेंगे खुद को। सर अगर अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी शुरू भी नहीं किया है। मैं एक और सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, तो उनकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, कैसे उन्होंने रिविजन करना चाहिए, उनके लिए मैं अलग वीडियो में आने वाला हूं। ठीक है, चलिए सर देखो, सबसे पहली बात तो सीए फाउंडेशन में टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। कौन से? अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स और इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। ये चारों सब्जेक्ट को अगर आप स्क्रैच से पढ़ना चाहते हैं तो अकाउंट्स के लिए लगभग आपको 160 आवर्स लगते हैं पढ़ने के लिए, लॉ के लिए लगभग 140 घंटे आपको लगते हैं पढ़ने के लिए, मैथ्स के लिए लगभग 160 घंटे आपको लगते हैं और इकोनॉमिक्स के लिए 140 घंटे लगते हैं। यानी कि 600 आवर्स का पूरा ये बैच होता है बेटा, जिसकी मदद से आप अपने सीए फाउंडेशन को पढ़ सकते हैं। रीजनेबली 600 आवर्स के नीचे हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आप इनडेप्थ पढ़ाई करते हैं, इनडेप्थ जब आप स्टडी करते हैं, तो आपको मिनिमम इतना टाइम लगता ही है, क्योंकि बहुत से सब्जेक्ट नए हैं आपके लिए। जैसे लॉ आपके लिए नया सब्जेक्ट होने वाला है, तो माना हो सकता है फाउंडेशन में टॉपिक्स कंपैरेटिवली थोड़े कम है, लेकिन समय ज्यादा देना पड़ता है, बराबर ना। तो क्योंकि तभी उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आती है। ठीक है सर, अब देखो, अगर आप 10 जुलाई से भी प्रिपेयर करते हैं तो 10 जुलाई से लेके 10 अक्टूबर तक, यानी कि पहले 3 महीने आपको क्या करना है, सारे सब्जेक्ट का एक लेक्चर डेली देखना है, संडे को छोड़ के। क्या कहा मैंने? बोलो, संडे छुट्टी आपकी, लेकिन आप क्या करेंगे, सारे सब्जेक्ट का एक लेक्चर डेली देखेंगे। ठीक है ना, यस। मतलब सारे लेक्चर्स, जितने भी हमारे लेक्चर्स होते हैं, ये सारे लेक्चर्स को आप एक एक भी देखेंगे ना, तो 10 अक्टूबर तक आपका आसानी से एकदम बढ़िया से क्या हो जाता है, एकदम बढ़िया से आपका सीए जितने भी लेक्चर्स है सीए फाउंडेशन के, ये पढ़ के हो जाते हैं। देखो, आपने क्या करना है, रेगुलर क्लासेस करना है, साथ साथ में जो हम लोग टेस्ट लेते हैं वो टेस्ट देना है, और उसी के अंदर हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करवा देते हैं। जैसे मैं लॉ पढ़ाता हूं आपको, तो मैं उसी के अंदर क्या करता हूं, क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करवा देता हूं आपको। समझ रहे हैं आप बात को? तो आप तभी क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस कर लीजिएगा मेरे साथ साथ। अब देखो, रेगुलर क्लासेस के साथ साथ आपको डेली रिवीजन करना है। जैसे मान लो आपके जितने भी लेक्चर्स आएंगे ना, वो L1 L2 ऐसे नाम से आएंगे। तो आपने आज के दिन में मान लो सारे सब्जेक्ट के L1 देख लिया, तो सारे सब्जेक्ट का आप रिवीजन करेंगे पूरी क्लासेस करने के बाद। थोड़ा सा आपको ज्यादा टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक पढ़ाई नहीं की, तो अब थोड़ा सा टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा। डेली जो क्लास में पढ़ा रहे उतना डेली पढ़ना होगा, और संडे को कोई भी एक सब्जेक्ट जो भी आपने हफ्ते भर में पढ़ा उसको आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक है ना, संडे में लगभग 2-3 बजे तक पढ़ाई करो, 3 बजे का फुल ब्रेक ले लो बेटा, एकदम आराम करने का, इधर उधर घूमने का, दोस्तों के साथ टाइम पास करो, मूवीज देखने जाओ, जो करना है करो। एक दिन आप ब्रेक डिजर्व करते हो आधे दिन का, मतलब एक दिन में आधा दिन पढ़ो और आधा दिन आप क्या करना है, आपको खेलना है। मतलब खेलना इन द सेंस कि आपको जो पसंद आया आप वो करो। ठीक है, यस। अब ये हो गया।
अब लगभग लगभग 10 अक्टूबर तक आपकी क्लासेस हो जाती है। अब 10 अक्टूबर से लेके 10 जनवरी तक बेटा आपने क्या करना है, इन 3 महीनों में सेल्फ स्टडी रिविजन्स करना है ना। ये 3 महीनों के अंदर आप टेस्ट सीरीज देंगे। सर टेस्ट तो ऊपर दे दिया था ना, ये टेस्ट सीरीज फुल कोर्स के होंगे। ऊपर जो आपने टेस्ट दिया था ये हम लोग कंडक्ट कराते बेटा, चैप्टर वाइज जो टेस्ट लेते हैं उसके बारे में बात हो रही है। नीचे जो है टेस्ट सीरीज है, इंस्टीट्यूट एमटीपी ऑर्गेनाइज करती है ना। तो ऐसे आप बहुत बहुत बढ़िया से टेस्ट सीरीज दे सकते हो। इसके अलावा आपको कम से कम 4 से 5 बार बढ़िया से रिवीजन करना है पूरे कोर्स का। राइटिंग प्रैक्टिस आपको करना है स्पेशली लॉ और अकाउंट्स के लिए, क्योंकि ये दोनों आपको लिखना पड़ता है इसके आंसर्स को, तो आपने इसकी राइटिंग प्रैक्टिस करना है और वो टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है जो वीक है। कि कोई कोई बच्चों को हो सकता है लॉ में दिक्कत जाए, किसी को अकाउंट्स में दिक्कत जाए, तो उन टॉपिक्स के ऊपर आपको फोकस करना है इन 3 महीनों के अंदर। समझ रहे हैं आप बात को? यस सर, मान लो थोड़ा सा आपका कोर्स मान लो लेट हो भी जाता है 10 अक्टूबर का, वैसे तो मैंने 10 अक्टूबर काफी समय दिया आपको कोर्स कंप्लीट करने, लेकिन वो 10 का 20 भी हो जाता है तो कोई परवाह नहीं है, टेंशन नहीं है सर, अपन लोग आराम से इतने समय में रिविजन कर सकते हैं। तो उन बच्चों को जो लग रहा था कि सर हमें समझ नहीं आ रहा कहां से चालू करूं, क्या करूं, कैसे करूं, सर कोई लाइव बैच वगैरह आने वाली है क्या? नहीं बेटा, ऑलमोस्ट हमारी जो लाइव बैच चालू हुई थी जनवरी 25 वाली, सभी सारे टीचर्स का 75% ऑफ कंटेंट हो चुका है पढ़ा के, है ना। अब 25% ही बचा हुआ है। सर लाइव या रिकॉर्डेड में कुछ फर्क होता है क्या? कोई फर्क नहीं होता है। अगर आप रिकॉर्डेड भी लेते हो और आपको किसी समय कोई डाउट भी आया तो हमारे अल्टीमेट सीएमए डाउट पोर्टल की फैसिलिटी होती है, आप वहां पे डाउट रेस कर सकते हैं और पीछे से बैकएंड फैकल्टीज उसको सॉल्व करते हैं, पहला। दूसरा बेस्ट होता है आप टीचर को रिस्पेक्टिव टेलीग्राम आईडी के ऊपर मैसेज डालो और रिस्पेक्टिव टीचर आपको टेलीग्राम के ऊपर जवाब दे देंगे, उससे वॉइस मैसेज आ जाएगा। कभी फोटो भेजना है तो फोटो भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, जो चाहिए वो किया जा सकता है। तो ये भी सबसे बढ़िया डिसीजन होता है अगर आप टेलीग्राम पे भेजते हैं टीचर को डाउट तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो जाती है और ये पूरा प्लान आपका होना चाहिए। इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगा, अभी एज ऑफ नाउ मैं आपको बता दूं आप बिंदास तरीके से पढ़ सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज ही अपनी पढ़ाई चालू कीजिए, अननेसेसरी कंफ्यूजन में मत रहिए, मैं कर सकता हूं या मैं नहीं कर सकता हूं ये मत सोचिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं, भरोसा रखिए। 6 महीना बहुत बड़ा समय होता है बेटा, लोग 6 महीने में इंटर प्रिपेयर कर डालते हैं, आप तो फाउंडेशन प्रिपेयर करने जा रहे हो। तो ऐसे केस में धैर्य रखिए, बढ़िया से पढ़िए, विश्वास रखिए, आप बिंदास तरीके से क्या कर सकते हैं, हमसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखो अब मैं आपको बता दूं कि सर हमें कौन सी बैच को परचेस करना है, क्या करना है। तो देखिए ultimatecA.com के ऊपर जाइएगा और आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिए। इसके बाद सीए फाउंडेशन पे आइए। अब सीए फाउंडेशन में सबसे पहले तो ये फुल लेक्चर्स, अगर आपको सिर्फ लॉ के लेक्चर्स लेना है तो आप सिर्फ लॉ के लेक्चर्स ले सकते हो, इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लेक्चर्स आप ले सकते हो। आपको फुल कोर्स चाहिए, मतलब चारों टीचर्स का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो ये बैच है बेटा विश्वास बैच, इस बैच का नाम है, ठीक है ना। देखो सीए फाउंडेशन न्यू सिलेबस ऑल सब्जेक्ट फुल लेक्चर्स, क्या लिखा है यहाँ पे, फुल लेक्चर्स। इसे एनरोल नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप रिकॉर्डेड सिलेक्ट कीजिएगा या लाइव सिलेक्ट कीजिएगा, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में अनलिमिटेड व्यूज है बेटा। 9 मंथ्स की वैलिडिटी होती है, विद बुक्स आपको कलर किताबें मिलती है हमारी। जैसे मेरे केस में अगर मैं लॉ की बात करूं तो 2 मॉड्यूल और क्वेश्चन बैंक में आपको भिजवाता हूं, ऐसे 3 किताबें आपको मिलती है यहाँ पे, ठीक है ना। ऐड टू कार्ट करके आपको क्या करना है सर, आगे चीजों को प्रोसीड करना है, ठीक है। सर मुझे बताइए ये ऊपर एग्जाम ओरिएंटेड बैच दिख रहा है, फास्ट ट्रैक दिख रहा है, बेटा वो फास्ट ट्रैक लेक्चर्स है, वो रेगुलर लेक्चर्स नहीं है। वो कब होता है कि मान लो कभी कभार कोई बच्चा क्लियर नहीं कर पाता है किसी भी कारणवश से, वो पहले उसकी अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई या उतनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं मिली, तो फिर वो फास्ट ट्रैक बैचेस को ज्वाइन करता है, वो रेगुलर लेक्चर्स वालों के लिए नहीं है, इस बात को मैं आपको बता दूं। खैर इस वीडियो की जो सिर्फ लॉ की बैच है और जो सिर्फ ये, इसके लिंक में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। बाय द वे मैं चाहूंगा कि अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे हमारे नाम से, जैसे आप लॉ बाय इंद्रेश गांधी सर्च करना, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आप उसमें से पहले पढ़ के देखिए, डेमो लेक्चर्स देखिए। जब आप सारे टीचर्स के बारे में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे ना, उसके बाद ही आप लेक्चर्स को लगे तो परचेज कीजिए, ठीक है ना। ऐसा होता है, वैसे कई सारे बच्चे हमको जानते हैं, लेकिन बट स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है कि एक बार मैं पढ़ के देखना चाहता हूं, मुझे चीजें समझ रही है क्या, तो पहले समझिए एंड देन फिर उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं आपको बाय करना है या नहीं करना है। तो मैं एक काम करता हूं, इस वीडियो के नीचे 3 लिंक्स ऐड कर देता हूं। सबसे पहला मेरी लॉ की प्लेलिस्ट ऐड कर देता हूं मैं, फ्री लेक्चर्स वाली, डेमो लेक्चर्स वाली। दूसरा फिर मैं लॉ का जो सब्सक्रिप्शन है उसके लिंक डाल देता हूं और कॉम्बो लिंक डाल देता हूं। ये तीनों लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर देता हूं, राइट।
ऑलराइट, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। आपके मन में और भी कोई डाउट है आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं इसी वीडियो में कमेंट करके, या आप मुझे इंस्टा के ऊपर रीच कर सकते हैं @CA Indresh। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।